नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि राशन के लिए कार्ड धारकों को अब नहीं लगाना होगा अंगूठा। योगी सरकार ने योजना में किया बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब राशन लेने के लिए कार्ड धारकों को पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त होगा। फिलहाल ये योजना कानपुर जिले में शुरू की जा रही है, जिसे जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये बदलाव उन लोगों के लिए है जिनके पास अंगूठा लगाने में समस्या होती थी। इस योजना से करोड़ों राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे और उन्हें सरकारी राशन दुकानों पर राशन लेने में आसानी होगी। क्या आपको भी बार बार राशन के लिए अंगूठा लगाने में दिक्कत महसूस होता है? तो अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ऑफिस में रहते हुए भी फोन में चलेगा घर का वाईफाई। बीएसएनएल की नई स्कीम से जियो एयरटेल को झटका। बीएसएनएल ने सर्वत्र नामक नई स्कीम लॉन्च की है, जिससे आप घर के वाईफाई को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये स्कीम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अक्सर घर से बाहर होते हैं लेकिन घर के इंटरनेट का लाभ उठाना चाहते हैं। इस योजना का ट्रायल केरल में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बीएसएनएल के चेयरमैन रॉबर्ट जे रवि ने बताया कि सर्वत्र योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल डेटा पर कम खर्च करना पड़ेगा और वे घर के वाईफाई का इस्तेमाल कहीं से भी कर सकेंगे। आप किस कंपनी का सिम उपयोग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 44 दिनों में पकड़े गए 270 बिजली चोर, विद्युत विभाग का बड़ा अभियान जारी। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले 44 दिनों में कुल 270 बिजली चोरों को पकड़ा है। इन सभी के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। अगस्त 2024 से शुरू किए गए इस अभियान के बाद से शहर के बिजली लाइन लॉस में 5% की कमी आई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के लाइन लॉस को कम करके 15% तक लाना है, जिससे विद्युत विभाग को भारी मुनाफा हो सके। बिजली विभाग का ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि बिजली चोरी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। आईएएस निधि गुप्ता वत्स बनी अमरोहा की जिलाधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दिलाया खास मुकाम। आईएएस निधि गुप्ता वत्स को अमरोहा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बरेली नगर आयुक्त के रूप में अपने 25 माह के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी परियोजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा। उनके कार्यकाल में बरेली को स्वच्छता सर्वेक्षण में 137 से 80वीं रैंक मिली, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 16 जुलाई 2022 को बरेली नगर आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद से उन्होंने 64 परियोजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा किया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, भारत बांग्लादेश को लौटाएगा 200 एकड़ जमीन, सीमा विवाद का हल। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए 200 एकड़ जमीन बांग्लादेश को लौटाई जाएगी। यह फैसला बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और भारतीय सीमा सुरक्षा बल की एक बैठक में लिया गया। पद्मा नदी के कटाव के कारण ये भूमि भारत में चली गई थी, जिससे सीमा स्तंभों का स्थान बदल गया था। इस साल की शुरुआत में विवादित भूमि का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें ये पता चला कि बांग्लादेश की 200 एकड़ जमीन भारत में और भारत की 40 एकड़ जमीन बांग्लादेश में चली गई है। दोनों देशों के अधिकारी अक्टूबर में इस विवादित भूमि का पुनः सर्वेक्षण करेंगे और इसे सही मालिकों को लौटाएंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 18 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, जाने किन राज्यों में बंद रहेंगे बैंक। आज देश के कई राज्यों में ईद ए मिलाद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके कारण सरकारी और प्राइवेट बैंक, स्कूल, कॉलेज सभी बंद हैं। हालांकि कुछ राज्यों में बैंक और सरकारी संस्थाओं में कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के कारण पहले 16 सितंबर को छुट्टी घोषित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 सितंबर 2024 कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक,
आरबीआई ने कहा है कि पहले घोषित 16 सितंबर का अवकाश रद्द कर दिया गया है। इसी के तहत महाराष्ट्र और सिक्किम में 18 सितंबर को सभी बैंक बंद रहेंगे। इस दिन विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में भी कोई लेन देन नहीं होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीटेक के 500 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे सीएम योगी, कैंपस प्लेसमेंट दिलाने की भी होगी कोशिश। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 21 सितंबर को सैमसंग इनोवेशन कैंपस द्वारा प्रमाण पत्र वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 500 बीटेक विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जिनमें 300 डीडीयू और 200 आईटीएम के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रो उमेश यादव ने बताया कि विद्यार्थियों ने एआई, बिग डाटा, आईओटी और कोडिंग एवं प्रोग्रामिंग के कोर्स पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सहमति दी है और इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 4.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 4.5 करोड़ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल जाएगी। वर्ष 2013-14 में प्रदेश की कुल आबादी का 43% गरीबी रेखा के नीचे था, जो अब घटकर 18% रह गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इन 4 करोड़ 50 लाख नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, जिससे प्रदेश भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बने। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अब कनेक्शन पाना होगा और आसान। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। नए निर्देशों के तहत अब बिजली कनेक्शन पाना और आसान हो गया है। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि यदि बिजली लाइन घर से 40 मीटर के भीतर है और ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड नहीं है, तो तुरंत कनेक्शन दिया जाए। यदि यह मानक पूरे नहीं होते, तो जेई को कोई एस्टीमेट नहीं बनाना होगा। यदि यह निर्देशों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। जियो की सर्विस हुई ठप, यूजर्स को हो रही परेशानी। मंगलवार दोपहर जियो की सेवाएं कई जगहों पर अचानक ठप हो गईं, जिससे यूजर्स को इंटरनेट और कॉल की सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के अनुसार 1 घंटे में 10,000 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 67% ने सिग्नल न मिलने की शिकायत की। कई यूजर्स ने जियो फाइबर ब्रॉडबैंड की सेवाएं भी ठप होने की बात कही। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वेलनेस सिटी योजना का डिजाइन तैयार, मुआवजा नीति घोषित। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की प्रतीक्षित वेलनेस सिटी का डिजाइन तैयार हो गया है। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा नीति भी घोषित की गई है। शहरी क्षेत्रों में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन के बदले विकसित प्लॉट देने का विकल्प भी होगा। ये हाईटेक सिटी अगले 2 साल के अंदर तैयार कर दी जाएगी। सुल्तानपुर रोड पर इस कॉलोनी के लिए 1441 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें 2000 भूखंड होंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बलुआ घाट हादसे के बाद सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। बलुआ घाट हादसे में गुंबद गिरने से हुई एक व्यक्ति की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीसीएल की सभी परियोजनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग, ठेकेदार और नोडल अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही शास्त्री घाट पर निर्मित सभी गुंबदों का पुनर्निर्माण कराने और बैरिकेडिंग का आदेश भी दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जीडीए देगा 10,000 परिवारों को बड़ी राहत। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने पहली बार 10,000 परिवारों को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। गोरखपुर महायोजना 2031 के अंतर्गत विनियमित क्षेत्रों के मुकदमों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित पक्षकारों को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह निर्णय गोरखपुर महायोजना 2031 की बैठक में लिया गया था। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों पर नहीं मिलेगी बस सेवा। उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डों से अगले 1.5 से 2 साल तक बसें नहीं मिलेंगी। लखनऊ स्थित चारबाग बस स्टेशन के पुनर्निर्माण के बाद राज्य के कई अन्य बस अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 350 बसें और 5,000 यात्री प्रभावित होंगे। रायबरेली सहित कई अन्य बस स्टेशनों को भी इसी प्रकार से नया रूप दिया जाएगा,
जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ECIL में 400 पदों पर निकली भर्ती। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने 400 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2024 है। उम्मीदवारों को ITI पास होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया में ITI अंकों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, आतिशी होंगी भारत की सबसे युवा मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी उम्र मात्र 43 वर्ष है, जिससे वह भारत की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सूची में 9वें स्थान पर हैं और उनकी उम्र 52 वर्ष है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके। इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।